हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं हूँ रेखा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप भी पशुपति व्रत कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, या फिर आपने 1, 2 या 3 बार पशुपति व्रत कर लिया है, अगर आपकी कामना पूर्ण नहीं हुई है, मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो आप सभी एक बार इन गलतियों पर ध्यान अवश्य दें। अगर आप इन गलतियों पर ध्यान देंगे और पशुपति व्रत के संपूर्ण नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी मनोकामना पूरी होती है। और लाखों लोगों ने इस व्रत को किया है, इस व्रत की महिमा को जाना है और अनेकों लोगों ने इस व्रत से अपनी कामनाएं पूर्ण भी कराई हैं। अगर आप भी किसी विशेष मनोकामना को लेकर इस व्रत को कर रहे हैं तो इन नियमों पर, इन गलतियों पर अवश्य ही ध्यान दें। आपकी भी पशुपतिनाथ मनोकामना शीघ्र ही पूरी करेंगे। और आप जब भी किसी व्रत को करते हैं तो उस व्रत के प्रति सबसे पहले तो आपको पूरी आस्था और विश्वास रखना चाहिए, तभी आपका व्रत फलीभूत होता है। जब भी आप इस व्रत की शुरुआत करते हैं तो अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस व्रत की शुरुआत करें और ऐसी कामना, ऐसी इच्छा अपने मन में रखें कि पशुपतिनाथ ने सबकी मनोकामना पूरी करी है, मेरी क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर इस तरह से दृढ़ विश्वास और आस्था रखते हैं तो निश्चित तौर से आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूरी होती है। व्रत वाले दिन सभी तरह से नकारात्मक विचार आप अपने मन से त्याग दें। जितना हो सके आप सकारात्मक विचार रखें, अच्छी वाइब्रेशन अपने व्रत को दें और पशुपतिनाथ का ध्यान करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्रत वाले दिन आपको कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है। अगर आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत त्योहार जैसी जुड़ी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान है उस पर आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। अब आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे सबसे पहले। सबसे पहली गलती जो मैं आपको बताऊंगी उस पर आप अवश्य ही ध्यान दें। जब भी आप सुबह के समय पर इस व्रत की पूजा करें तो आपको राहु काल में पूजा नहीं करनी है। सोमवार के दिन जो राहु काल का सदैव रहने वाला समय है वो है 7:30 से लेकर 9 बजे तक का। सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक राहु काल होता है। इस समय किया गया पूजा पाठ, व्रत, मंत्र जाप, दान हमेशा निष्फल ही रहता है, क्योंकि राहु एक ऐसा पापी ग्रह है जो किसी भी कारण से फलीभूत नहीं होने देता। दूसरी बात है कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद आपको वह जल कभी भी तुलसी जी की क्यारी में भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। आपको संपूर्ण जल शिवलिंग पर ही अर्पित करना चाहिए और जल आपको अपने घर के अंदर से ही लेकर जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि खाली बर्तन आप अपने घर से लेकर जाते हैं और वहीं शिवालय में ही आप जल भरकर बाबा भोलेनाथ पर आप अर्पित करते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें। आप अपने घर के मटके में से भरा हुआ जल आप लोटे में या डोली में लेकर जाएं और भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके घर का सभी प्रकार का वास्तु दोष, पितृदोष है वो समाप्त हो जाता है। अगली बात है कि जब भी आप इस व्रत को करते हैं तो आपको पंचामृत में तुलसी दल भूल कर भी नहीं डालनी है, क्योंकि आप में से ही किसी एक का कमेंट आया था कि दीदी मैंने गलती से पंचामृत में तुलसी डाल दी, अब मैं क्या करूं। तो देखो, जो गलती हो गई है उसके लिए तो आप क्षमा प्रार्थना करें, लेकिन आगे से इन गलतियों को आप करने से अवश्य ही बचें। अगली बात है कि जब भी आप पंचामृत बनाकर रखते हैं तो उस पंचामृत को तांबे के बर्तन में गलती से भी ना रखें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचामृत भगवान पशुपतिनाथ पर अभिषेक करने के योग्य नहीं रहता। भगवान पशुपतिनाथ की पूजा में तुलसी दल, तुलसी का पत्ता, तुलसी की मंजरी चढ़ाना निषेध है। केवल 12 महीने में एक दिन ऐसा होता है, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, जिस दिन हरि और हर का मिलन होता है। भगवान विष्णु जी पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है और भगवान शिव पर तुलसी मंजरी चढ़ाकर आप अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति करा सकते हैं। लेकिन साल भर में और दूसरे दिन आपको तुलसी मंजरी या तुलसी दल आपको शिवलिंग पर अर्पित भूल के भी नहीं करना है। इसी तरह से पशुपतिनाथ की पूजा में जो वर्जित चीज़ें हैं उनको भी आप एक बार अवश्य ही नोट कर लें। बाबा भोलेनाथ पर भूल कर भी आपको टूटा अक्षत यानी कि टूटा चावल, कीड़ों का खाया हुआ या कीड़े वाला चावल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। भोलेनाथ की पूजा में आपको टूटा, तिड़का या कीड़े का खाया बेलपत्र आपको अर्पित नहीं करना है।
बेलपत्र कब तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, कैसे चढ़ाना है, इसका संपूर्ण वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है। ऊपर आई बटन में आप देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बाबा भोलेनाथ पर जब आप नारियल चढ़ाते हैं तो उस नारियल को फोड़ना भी नहीं है। नारियल का पानी भगवान शिवलिंग पर पशुपतिनाथ पर चढ़ाना निषेध है। इसी के साथ आप हल्दी, रोली, कुमकुम से शिवलिंग का आप तिलक ना लगाएं। शिवलिंग पर आप अभिषेक श्रृंगार ना करें। आप हल्दी, रोली, कुमकुम से गणेश जी का पूजन कर सकते हैं, माँ मंगला गौरी का पूजन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सभी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाने से अवश्य ही बचना चाहिए। शाम की पूजा में जब भी आप भोलेनाथ को स्नान कराएं तो स्नान कराने के तुरंत बाद ही आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं और केवल आपको 5 दीपक ही भगवान पशुपतिनाथ के समक्ष लगाने हैं। आप में से ही किसी एक का कमेंट आया था कि दीदी पूरी पूजा कर लेने के बाद दीपक लगाना है या संपूर्ण श्रृंगार कर लेने के बाद हमें दीपक लगाना है या स्नान से पहले ही हम दीपक लगाएं। तो आपको सबसे पहले जल से स्नान कराना है, उसके बाद आप 5 दीपक प्रज्वलित कर दें। गलती से आपको 6 दीपक प्रज्वलित नहीं करने हैं, क्योंकि 6 दीपक अगर आप वहाँ पर ही प्रज्वलित कर देंगे तो दरवाजे के सामने भी एक दीपक लगाया जाता है, ताकि बाहर की जो भी अला बला है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारे घर में प्रवेश ही ना कर पाए। जब भी आप शिव मंदिर में शिव पूजा करने के लिए जाते हैं तो अपने चप्पल, जूते जो भी आप पहन कर जाते हैं तो उन चप्पल जूतों को आप शिव मंदिर के सामने गलती से भी ना उतारें। चप्पल जूते मंदिर के एक साइड उतार कर मंदिर की दहलीज को प्रणाम करके सबसे पहले घंटी का नाद करके ही आपको पशुपतिनाथ के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद है कि अगर आपने व्रत किया है और आप किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी है वो, तो आप आज के दिन भूल कर भी किसी की भी निंदा, बुराई या चुगली, ऐसे कार्य आपको गलती से भी नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि फ़ोन पर भी जब आप बात करते हैं तो किसी दूसरे की निंदा, बुराई आपको गलती से भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि पशुपतिनाथ की निंदा भी आपको नहीं करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने 5 व्रत किए हैं और आपकी मनोकामना भी पूर्ण नहीं हुई है, तब ऐसे में आपको पशुपतिनाथ की निंदा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो भी शिव निंदा करते हैं उन्हें कोई ना कोई दोष लगता है और आपके द्वारा की गई पूजा, दान का जो संग्रहित संचय होता है वही आपको लौट कर मिलता है। किसी किसी के द्वारा किया गया पुण्य, दान इतना एकत्रित हो जाता है कि आप जब भी किसी व्रत की शुरुआत करते हैं 1, 2 या 3 व्रत के अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हो सकता है कि पशुपतिनाथ आपको 2 बार, 3 बार इस व्रत को करने का ऐसा मौका दे रहे हों। आपके जो पुण्य हैं वो इकट्ठा करने का आपको अवसर मिल रहा है। जब पशुपतिनाथ को लगेगा कि आपके द्वारा किया गया पुण्य, पूजा पाठ इतना अधिक हो गया है कि आपकी मनोकामना पूरी होनी ही चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूरी होती है। और ऐसा एक बार आप करके अवश्य देखें। जब भी आप इस पूजा को शाम के समय पर करते हैं तो शाम की पूजा का, प्रदोष काल की पूजा का ही इसमें उत्तम समय बताया गया है। आपको गोधूली बेला, संध्या काल और प्रदोष काल, ये तीनों एक ही हैं, क्योंकि आप अलग अलग पूछते हैं कि गोधूली बेला का, प्रदोष काल का या सायंकाल का क्या समय है। जब भी सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होने से 42 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 42 मिनट बाद, इसी अवधि को शास्त्रों में प्रदोष काल की अवधि बताया गया है। जब भी आप इस पूजा को करते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ होकर ही आपको इस पूजा को करना चाहिए। मंदिर में शिवलिंग चाहे जैसी भी दिशा में रखा हो, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ करने से आपकी पूजा का 1000 गुना फल ज़्यादा आपको मिलता ही मिलता है। इस व्रत की पूजा अगर आप सौभाग्यवती स्त्रियां हैं तो लाल और हरे रंग के कपड़े आप पहन सकती हैं। आप चाहें तो संतरी, गुलाबी, पीले, इन रंगों का आप चयन कर सकती हैं। अगर आप कुंवारी कन्याएं हैं या पुरुष हैं तो आज के दिन आपको हल्के सफ़ेद, हल्के गुलाबी या पीले रंग के कपड़ों का ही आपको चयन करना चाहिए। ऐसे ही कपड़े आपको पहनने चाहिए, क्योंकि पशुपतिनाथ को श्वेतांबर, पीतांबर भी कहा गया है। आप सफ़ेद, पीले, संतरी, गुलाबी इन रंगों का चयन कर सकते हैं। ऐसे कपड़े आप पहन सकते हैं। अगर आप सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां हैं तो आज के दिन आप पीले, संतरी, गुलाबी, हरे, लाल इन रंगों के कपड़े पहनकर भी आप पशुपतिनाथ की पूजा कर सकती हैं।
जब भी आप इन कपड़ों को पहने तो आप पहले से ही चेक कर लें कि जला हुआ या फटा हुआ कपड़ा किसी भी पूजा में आपको नहीं पहनना चाहिए। ऐसा पहनने से आपके पूजा का फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। ऐसे कपड़े पहनना किसी भी पूजा के लिए निषेध ही बताए गए हैं। जब भी आप इस व्रत की पूजा करते हैं तो आप अपने मन में किसी प्रकार की कोई शंका ना रखें और घबराहट तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि आप में से ही कुछ लोगों के ऐसे कमेंट भी आते हैं कि दीदी 6 के 6 दीपक मैंने पशुपतिनाथ के सामने ही प्रज्वलित कर दिए, फिर मेरे को ध्यान आया तो मैंने एक दीपक ठंडा करके अपनी थाली में रख लिया। तो देखिए, ऐसे गलतियां हैं वो आप करने से सदैव बचें। ऐसा करना आपकी पूजा के लिए पूर्ण फल आपको प्राप्त करने से रोकता ही रोकता है। और आप में से ही किसी एक का ऐसा भी कमेंट आ रहा था कि दीदी मैं दरवाजे के सामने दीपक लगाने से पहले ही घर के अंदर प्रवेश कर गई, अब मैं क्या करूं? तो आप बिना घबराए इस व्रत की पूजा को करें। इन छोटे छोटे नियमों पर ध्यान दें और जब भी आप व्रत पूजा करने के बाद अपने घर पर आएं तो पशुपतिनाथ का ध्यान करके थोड़े से जल के छींटे आप अपने घर परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर हर हर महादेव का नाम लेकर, पशुपतिनाथ का नाम लेकर उनके ऊपर भी लगा दें। आपके घर से सभी प्रकार का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। आपके घर में कोई भी अलाबला तांत्रिक शक्ति है तो वो भी निकल जाएगी। पशुपतिनाथ का यह जल इतना दिव्य और चमत्कारी है, आप चाहें तो इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद किसी बर्तन में इकट्ठा करके भी आप ला सकते हैं। इस तरह से इन संपूर्ण नियमों का जो भी जातक ध्यान रखता है, निश्चित तौर से उनकी मनोकामना पूरी होती है। अगर इस व्रत को लेकर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप निसंकोच बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि यह संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पशुपतिनाथ आप सबकी मुरादें पूरी करें। बोलिए हर हर महादेव। जय पशुपतिनाथ की।